नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज हम बात करेंगे देश के बहुचर्चित उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के बारे में, जिस पर एक फिल्म बन रही है और फिल्म को लेकर विवाद तो जारी ही है, लेकिन विश्व हिंदू संगठनों की ओर से एक ऐसी बड़ी अपील लोगों से की गई है। उस अपील के बारे में आपको जानकारी देंगे कि आखिर क्या कहा है विश्व हिंदू संगठन के लोगों से, हिंदुओं को लेकर क्या अपील की गई है और क्यों कहा जा रहा है कि हिंदू एकजुट हो। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि देश में चर्चित उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज को दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक दिया है। आपको ये जानकारी दे दें, जस्टिस जी.के. उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सहित 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। इस याचिका में ये कहा गया था कि इस फिल्म के जरिए देश के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ जो फिल्म है वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगी और इसी को लेकर ये याचिका जो है वो लगाई गई थी। वहीं फिल्म के कई दृश्य में भावनाओं को भड़काने वाले भी हैं और ऐसे में इस फिल्म पर रोक लग जानी चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता से कहा है कि वो 2 दिन में फिल्म को लेकर अपनी आपत्ति केंद्र सरकार के सामने दर्ज कराए और वहीं केंद्र सरकार सिनेमेटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत अपनी पुनर्निरीक्षण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 1 सप्ताह में याचिकाकर्ता के आवेदन पर फैसला ले। तो कुल मिलाकर क्या हुआ इस पूरे मामले में, ये आप समझ सकते हैं। उदयपुर फाइल्स को लेकर इस समय पूरे देश में अलग तरीके की बयानबाजी जारी है, जहां पर मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं कि अगर ये फिल्म पर्दे पर आती है तो जाहिर तौर पर सांप्रदायिक तनाव जो है वो पैदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का ये कहना है कि ये फिल्म सच्चाई पर आधारित है। एक ऐसी फिल्म जो कि सच्ची घटना पर आधारित हो, वो भला सच्चाई और अभिव्यक्ति की आजादी की जो बात कही जाती है सिर्फ और सिर्फ उसे ही पेश करती है और किसी पहलू को नहीं। इसी को लेकर ये पूरा विवाद चला हुआ है। लेकिन इसी बीच जो कन्हैया लाल है जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है, उनके बेटे का क्या कहना है वो भी आपको पढ़कर सुनाते हैं। दरअसल जब 3 जो उनके बेटे हैं उनकी ओर से कहा गया कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगने के बाद कन्हैयालाल के बेटे हैं यश तेली, उन्होंने बहुत ज्यादा निराशा व्यक्त की है और उन्होंने ये कहा कि एक तरफ मूवी की रोक की सुनवाई और फैसले इतने जल्दी हो जाते हैं और दूसरी तरफ मेरे पिताजी के हत्यारों को अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। 3 साल से केस पेंडिंग है, लेकिन न्याय कब मिलेगा। दरअसल फिल्म उदयपुर फाइल्स शुक्रवार यानी कि आज 11 जुलाई को रिलीज होनी थी, लेकिन ठीक उससे पहले ही फिल्म पर रोक लगा दी गई है। देश भर में 35 और स्क्रीन पर यह फिल्म रिलीज होने जा रही थी और इसमें उदयपुर के 3 मुख्य जो सिनेमा घर हैं वो भी शामिल है जहां पर यह फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन फिलहाल इस पर अभी रोक लगी है। आपको ये बता दें कि इससे ठीक 1 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इनकार किया गया था। कन्हैयालाल हत्याकांड केस में आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से भी इस फिल्म पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और 9 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए फिल्म पर रोक लगाने से इनकार किया था। याचिका में कहा था कि इस केस में अभी ट्रायल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा था कि यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब आपको ये जानकारी दे देते हैं कि उदयपुर फाइल्स को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है और क्या कारण है जो विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक बड़ी अपील हिंदुओं को लेकर की गई है। हिंदुओं से क्या कहा गया है और विश्व हिंदू परिषद अब आगे क्या करने वाला है। आपको ये जानकारी दे दें कि फिल्म उदयपुर फाइल्स की अगर बात करें तो 2022 में जो कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था उस पर यह फिल्म आधारित है और कन्हैया लाल जो हत्याकांड है वो फिल्म के ट्रेलर में देखिए नूपुर शर्मा का विवादित बयान और ज्ञानवापी विवाद को शामिल किया गया है और इसी को लेकर उस समय जो एक चर्चाओं का दौर है वो बाजार है वो गर्म हो गया था और उसी समय जो टेलर थे कन्हैयालाल उनकी हत्या कर दी जाती है। इसी विवाद को एक तरीके से उस समय काफी ज्यादा आग भी मिल गई थी और बढ़ते बढ़ते ये मामला यहाँ तक पहुंच गया था। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इन दृश्यों के चलते ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जो हवाला है वो है मुस्लिम संगठनों और उनके नेताओं की ओर से दिया जा रहा है कि ये जो दृश्य शामिल किए गए हैं इससे कहीं ना कहीं जो आपत्ति है उन्हें है और इसकी वजह से सौहार्द बिगड़ सकता है। और वहीं जो कन्हैया लाल के बेटे उनका ये कहना है कि जब ये सब करने पर असल में, क्योंकि उसका एक वीडियो भी उन आरोपियों ने बनाया था जब कन्हैया लाल का गला बेरहमी से काटा जा रहा था, जिसका वीडियो बनाया गया था, कि जब वीडियो ये बनाया गया था और इसके साथ ही जब जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है और अभी तक न्याय नहीं मिला है, उसके बाद अगर अब आगे इस तरीके की कार्रवाई करते हुए कोर्ट की ओर से रोक लगा दी जाती है सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर पर,
तो इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि एक तरफ जहां पर न्याय नहीं मिला, वहीं दूसरी तरफ जो सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है उस पर जो रिलीज है उसको रोक लगा दी गई है। आपको ये बता दें कि राजस्थान के चर्चित कन्हैयालाल टेलर मर्डर केस पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है और ये पूरा विवाद जो था दरअसल उस समय एक डिबेट शो में जो नूपुर शर्मा है उनकी ओर से ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर एक जो बयान दिया गया था उस समय वो पूरी चर्चा का विषय बन गया था और कहीं ना कहीं नूपुर शर्मा का जो विरोध है वो किया जा रहा था। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लगातार जो दो धड़ों में इस समय देश जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और वहीं उसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान मुस्लिम संगठनों की ओर से आपत्ति तो जताई ही जा रही थी, लेकिन अगर बात हिंदुओं की तरफ से की जाए तो कुछ स्टेटस भी लगाए गए थे। ठीक ऐसा ही स्टेटस जो है कन्हैयालाल के बेटे की ओर से लगाया गया था और इसी स्टेटस का विरोध करते हुए जो दो आरोपी हैं वो एक दुकान में घुसते हैं जो कि कन्हैयालाल की दुकान थी। क्योंकि वो पेशे से ट्रेलर थे तो उन्होंने ये कहा जो आरोपी थे कि हमें अपने जो सूट सिलवाने के लिए नाप देना है और जैसे वो नाप लेने के लिए तैयार हुए उसी समय बेरहमी से उनका गला काट दिया जाता है, जिसका एक पूरा वीडियो भी बनाया गया था। उसके बाद इलाके में पूरे देश में सनसनी फैल गई थी और धर्म को लेकर जो विवाद है वो कहीं ना कहीं अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसी को लेकर ट्रायल जारी है और उसी ट्रायल की अगर हम बात करें तो उनके बेटे की ओर से कहा गया है कि अभी तक देखिए इस मामले में जो है न्याय नहीं मिला है। इस मामले में न्याय नहीं मिला है। कहीं जो ऐसे गवाह हैं उनके जो बयान भी दर्ज नहीं हुए हैं और साथ ही साथ पेशियां भी कई दिनों में आती है, कई महीनों में आती है। ऐसे में न्याय कहीं ना कहीं अभी पेंडिंग है। लेकिन अगर फिल्म की रोक को लेकर बात करें तो फिल्म की रोक एकदम लगा दी गई है। ये जो है उनके बेटे की ओर से बयान दिया गया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि विश्व हिंदू परिषद क्या करने के लिए कह रहा है हिंदुओं को और किस तरीके का बयान उनकी ओर से दिया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि मुस्लिम संगठनों के विरोध के बाद अब विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने फिल्म को लेकर अपील जारी की है। वीएचपी ने हिंदुओं समेत जिहादी मानसिकता के खिलाफ सोच रखने वाले लोगों से इस फिल्म को जरूर देखने और इसका समर्थन करने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये कहा गया है कि एक हिंदू को धर्म के नाम पर मौत के घाट उतारने की सच्ची घटना पर ये जो फिल्म है वो आधारित है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर जिस प्रकार आपने देखा कि विरोध पूरे देश में हो रहा है और इस विरोध के लेकर आपत्तियां भी कहीं ना कहीं दर्ज कराई जा रही है और बायकॉट करने की जो बात है वो जो की जा रही है वो पूरे तरीके से अलोकतांत्रिक है, ये हिंदू संगठनों का कहना है। और ऐसे में हिंदुओं से उदयपुर फाइल्स का समर्थन करने की अपील की गई है विश्व हिंदू परिषद की ओर से। प्रवक्ता की ओर से ये कहा जा रहा है, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है उनकी ओर से कहा गया है कि मुस्लिम संगठन फिल्म के विरोध और बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, तो हम सभी हिंदुओं से अपील करते हैं कि आप इस फिल्म को जरूर देखें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।